अच्छा, तो एक्स बात का वो स्ट्रक्चर समझ में आया कि जब भी किसी एलिमेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन न मिले तो यूज किसका करना, उसके पेरेंट का। अगर पेरेंट के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो पेरेंट के पेरेंट, ऐसे सो ऑन। आप हायरार्की में तब तक बढ़ते जाओगे जब तक आपको एक स्टेबल, अब जैसे पेरेंट है तो ग्रैंड पेरेंट या कुछ भी कहो, इसीलिए देखो एक कॉमन वर्ड हमने बताया भी है कि एक इसके पहले बोला है कि हाँ एक वर्ड होता है इंसेस्टर। इसमें इंसेस्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज। पूर्वज कौन है, जो आपका पेरेंट है वो भी क्या है, पूर्वज है। जो आपका ग्रैंड पेरेंट है वो भी क्या है, पूर्वज है। जो भी हायरार्की में क्या है, आपसे ऊपर है, वो क्या है आपका पूर्वज है। तो यहाँ एक वर्ड यूज होता है क्या, इंसेस्टर। तो तुम्हें अब है कि किसी भी एलिमेंट पे काम करना है, तुम्हें क्या करना है, बस तुमको आगे हायरार्की में ऊपर बढ़ते चले जाओ तब तक कि जब तो जैसे मान लो यहाँ तुम देख रहे हो इस एप्लीकेशन में, देखो एक फंक्शनैलिटी है कि भाई जिस भी क्लाइंट को ये सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, जब यूज करेंगे इसको यूज करने वाले, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं आपको अंदाजा लगा होगा कि भाई इसमें इस एप्लीकेशन में क्या क्या है। अकाउंट्स बनते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, है ना, कैंपेन्स होते हैं, प्लस और इसके बाद ऐसे ही सेल्स है, सब दुनिया भर की चीजें हैं कि नहीं। तो ये जो भी तुम्हारा ये सिस्टम है जिसमें ये फंक्शनैलिटी है कि जब भी कोई लॉगिन करता है तो भाई अगर हमें अकाउंट्स के बारे में देखना है कि जैसे मान लो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, हमें देखना है मेरे क्लाइंट के मेरे जो अकाउंट, हाँ जो भी है मेरा क्लाइंट को देखना चाहता है कि उससे कौन कौन से अकाउंट्स हैं। यहाँ अकाउंट का मतलब यहाँ क्लाइंट मतलब एक तरह से ऐसे मान के चलो, ये सॉफ्टवेयर अगर हम बना रहे हैं तो किसके लिए बनाएंगे, कोई हमसे बनवाएगा, कोई मेरा क्लाइंट होगा जो हमसे क्या करेगा, ये बनवाएगा। वो किस लिए बनवा रहा है, क्योंकि उस इस सॉफ्टवेयर में अब सारे उसके जो बिजनेस है, कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, उनकी डिटेल वो रखेगा। ठीक है, मेरा क्लाइंट कौन है, वो कंपनी जो बनवा रही है, और वो कंपनी यहाँ पे अंदर डिटेल किसकी रखेगी, वो अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर की। इसीलिए देखो इस सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं लोग, सीआरएम में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसमें अगर मान लो हम ही हैं, हम जाके देखना चाहें कि अकाउंट्स कौन कौन से अकाउंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, मार्केटिंग के अगर हमें अकाउंट देखने हैं तो मार्केटिंग में जाएंगे और क्या करेंगे, अकाउंट्स। अब आ गए, यहां से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, ये सब अकाउंट्स है ना, इनकी इस पे अकाउंट्स पे क्लिक करके अकाउंट्स नेम पे हम अंदर भी जाके देख सकते हैं अकाउंट की डिटेल। जैसे ये वी टाइगर करके जो अकाउंट नेम है, इसमें क्या है और क्या नहीं है, देखो, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन हम उसकी यहाँ देख सकते हैं कि नहीं। तो और क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ 100-200 अकाउंट हो, कितने अकाउंट हो, 100-200 अकाउंट हो, हमको किसी अकाउंट पे काम करना है या किसी को ढूंढना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। देखो फंक्शनलिटी में साफ साफ लिखा है सर्च फॉर, मतलब किसके लिए सर्च करना है, तो जो वर्ड डालना है डालो, और वो सर्च किस में करना, अकाउंट नंबर में कि अकाउंट नेम में। जैसे तुमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया मान लो अकाउंट नेम, और यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने में डाल दिया VTI, 3 वर्ड डाल दिए, तो ये जाके देखेगा जितने भी यहाँ अकाउंट्स हैं किसके अकाउंट नेम में एक VTI वर्ड आ रहा है, सर्च करके देखो। सर्च कर दिया ना, इतनों के आ रहा है, सब में कहीं ना कहीं VTI है ना, है ना, VTI सब में है ना, जितने हैं 7 है, सर्च करके। तो एक सर्च की भी फंक्शनलिटी है, हम सर्च कर सकते हैं उसके नाम से, अकाउंट नेम से, अकाउंट नंबर से, है ना, सिटी से। जैसे हमें ये सर्च करना हुआ कि भाई इस सिटी के जो अकाउंट्स हैं हमें वो देखने, भाई मेरे क्लाइंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होंगे ना, जो सारी जिस कंपनी के जो कंपनी इसको यूज करेगी उससे क्लाइंट भी अलग अलग होंगे ना, तो वो सिटी वाइज अपने क्या देखना चाहती है, कौन कौन से क्लाइंट्स मेरे सिटी वाइज हैं, क्या अकाउंट्स की डिटेल है, ये सब। तो एक ये सर्च की फंक्शनलिटी, मतलब बहुत ढेर सारी फंक्शनलिटी है इसके अंदर।
तुम डिलीट कर सकते हो, तुम एडिट कर सकते हो, तुम ओपन कर सकते हो, दुनिया भर की चीजें हैं ना। और प्लस एक फंक्शनलिटी ये भी है कि जब तुम लॉग इन करते हो, लॉग इन करने के टाइम पे ये तुम्हें कहाँ ले आता है, होम पेज पे ले आता है। और होम पेज पे जितनी चीजें यहाँ है, जैसे अकाउंट नहीं है तो अकाउंट भी है, पोटेंशियल्स भी है, कोड्स भी है, सबको बनाने का ऑप्शन है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि नहीं, कोड्स कहीं है ना, और पोटेंशियल कहीं है, सुपर ये है ना। जो चीज यहाँ मतलब क्या है, एक तो ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो 10-12 चीजें देखो, सबका अपना मतलब है। पोटेंशियल, अच्छा क्या मतलब समझ में आ रहा है तुमको? कोड्स का मतलब किसी की चीज के लिए क्या करना, कोड करना, ठीक है। और क्या है, इनवाइस है ना। इनवाइस का मतलब है कि जब आप किसी को वो नहीं करते हो, जब कोई आप सामान खरीदते हो बेचते हो तो उसमें बिल नहीं देता आपको, वो जो बिल है वो क्या है, इनवाइस है। प्राइस बुक्स है, मतलब हर चीजों के प्राइस, मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत ढेर सारे फीचर्स हैं। अगर इसके ऊपर टेस्ट केस लिखे जाए तो 400-500 टेस्ट केस लिखे जाएंगे। अगर वो भी बहुत डिटेल में नहीं लिख रहे हो तो डिटेल में लिखोगे तो इसमें हजारों टेस्ट केस बनेंगे। इतना बड़ा ये एप्लीकेशन है। और यहाँ पे जितनी हैं जैसे अकाउंट्स, पोटेंशियल्स, कोड्स, मैट्रिक्स, ये सब दुनिया भर की चीजें ये यहाँ भी आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, टॉप अकाउंट्स। हो सकता है मेरे पास 100 अकाउंट्स हो, उसमें से जो टॉप 5 है, टॉप 5 कैसे हैं वो, मतलब हो सकता है कि उनसे मेरा बिजनेस ज्यादा होता, तो मेरे दिमाग में हमेशा वो चलने चाहिए ना। कोई छोटा मोटा क्लाइंट चला गया, एक बार लापरवाही गया, नहीं टाइम था उसकी वजह से, लेकिन जो बड़ा क्लाइंट है उसके ऊपर तो ध्यान देना होगा ना, क्योंकि उससे बिजनेस क्या मिल रहा है, ज्यादा। तो सॉफ्टवेयर में फीचर है, जो टॉप की चीजें हैं, चाहे अकाउंट्स हो, पोटेंशियल्स हो, ये सब कुछ यहाँ पे क्या होंगी, आएंगी, ठीक है। अब यहाँ देख लो, एक बटन है, सॉरी एक लिंक, ये क्या है, लिंक है ना, लिंक है ना, और इसका नाम क्या है, स्क्रॉल। मान लो हमें इसी पे क्लिक करना है, होम पेज पे पहुंचना है, इसके बाद इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो क्या लिखोगे, इसका एक्स पाथ लिखोगे भाई, पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना होता है ना, और उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी, एक्स पाथ की। तुम तुरंत इसका एक्स पाथ लिखोगे भाई, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे ना, और इसके बाद चलो ये यही है वो टैग। क्या है, स्मॉल ए है, तो मतलब ये क्या है, लिंक है। इतना पता चल गया, ये क्या है, लिंक या हाइपर लिंक है। ये दो, चलो इसका एक्सपाथ लिखते हैं, क्या लिखें, एट्रीब्यूट क्या है, एक एट्रीब्यूट क्या है, href, उसकी वैल्यू क्या है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोलन सेमीकोलन। ये शायद यूज करके देखो, हो सकता है, हमें तो नहीं लग रहा है कि ये यूनिक हो, वैसे चेक कर लेते हैं, यही है ना। अगर हमें इसे आइडेंटिफाई करना हो तो क्या करें, Ctrl+F /A @href इक्वल्स टू, बोलो 1 आप कितने आ गए, 21, मतलब पूरे पेज पे इस इंफॉर्मेशन की 21 एलिमेंट है। और हम किसकी बात कर रहे थे, हम तो 1 ऑफ 1 चाहिए हमें यार, हमें ये इसको आइडेंटिफाई करना। ये जो तीसरा वाला है पोटेंशियल का स्क्रॉल है, मान लो हमें इसी पे क्या करना है, क्लिक करना है, यही मेरा है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन दी इससे ये यूनिक मिलना चाहिए था ना। फिर से राइट क्लिक करो और क्या करो, इस पे। तो चलो ये तो नहीं है, एक एट्रीब्यूट क्या है, ऑन क्लिक ऐड स्क्रॉल बार और फिर 12, ये भी हमें क्या लग रहा है, डाउटफुली लग रहा है, ठीक है। ये भी बहुतों से क्या होगा, मैच कर रहा होगा। अब देखो ध्यान से, ये ए पे शुरू हुआ है, ए पे खत्म हुआ है, यहाँ क्या है, स्क्रॉल है ना, इनर टेक्स्ट, तो इसके थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या करें, कॉपी करें या चलो ए लिखें, क्या लिखें फिर, क्या करें, लिख दें या कॉपी पेस्ट करें,
लिखेंगे तो शायद हम ऐसे लिख दें, देखो क्या क्या दिखा रहा है, 1 ऑफ 0, मतलब गलत, सॉरी 1 ऑफ 0 नहीं, 0 ऑफ 0, ठीक है। तो इसमें कोई भी नहीं है इस इंफॉर्मेशन से मैच करता हुआ। क्यों नहीं है? राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। ये देखो गलती हम लोग लिखने में कई बार करते हैं, यहाँ पे फालतू के स्पेस है ना स्क्रॉल के पहले और स्क्रॉल के बाद में भी, लेकिन हमने यहाँ दिए हैं नहीं दिए, इसीलिए कहा जाता है क्या करो, कॉपी पेस्ट करो। चलो कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो बहुत ज्यादा स्पेस है इसमें, और तब भी क्या आ रहा है, 0 ऑफ, बोलो आ रही बात समझ में? यार ये तो इनर टेक्स्ट यूज ही नहीं हो पा रहा है। अरे यार सही होगा तो कम से कम इतना बोलेगा ना, 1 ऑफ 2, 1 ऑफ 3, 1 ऑफ 21, 22, 25, 1 ऑफ 100 बोल दे, कुछ भी बोल दे, लेकिन ये तो क्या बोल रहा है, 0 ऑफ 0, मतलब दिया गया एक्स पाथ क्या है, गलत। ऐसा 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 है कॉपी की। तो इसके बाद क्या होगा, ये देखो ये बेकार है ना, ये हम यूज कर रहे हैं लेकिन कॉपी पेस्ट किया ना हमने, लेकिन फिर ये देखो, अरे ऐसा है ये वर्ड रैप बताते हैं, ये है भाई, देखो कॉपी किया है, इतने स्पेस हैं और यहाँ दिख कितने रहे हैं, 1 2 दिख रहा है ना। ऐसा भी कभी हो सकता है, ऐसा भी कभी हो सकता है। अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचा, तो पहले तो अच्छे, अब एक चीज अच्छी ये देखो जरा कि अच्छा ये बताओ गलती क्या हो रही है, फालतू की स्पेस है ना, इसी को वो मैनेज नहीं कर पा रहा, तभी पहचान नहीं पा रहा है। ये हटा दे तो तब, लेकिन अब भी काम नहीं करेगा, देख लो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसका टैग ए हो और टेक्स्ट क्या हो, स्क्रॉल, ठीक है। और सही बात है, नहीं है ये स्क्रॉल थोड़ी ना, इसके पहले ये जो स्पेस लगा हुआ है इसका भी अपना मतलब है, और यहाँ तो कुछ ऐसा गड़बड़ दिख रहा है कि दिख एक स्पेस रहा है और है कितने, 4। तो अब एक चीज देखो जरा, लेकिन अच्छा ये बताओ, चाहे 4 स्पेस आ रहा है चाहे 6 आ रहा है, स्क्रॉल वर्ड तो आ रहा है ना, ये तो फिक्स है ना, काम क्यों नहीं कर पा रहा है, पहले ये समझो। ये ऐसे काम कर रहा है क्योंकि ये कैसे, /A, ये जाके ढूंढेगा पहले पूरे पेज पे कितने ए है, और पूरे पेज पे कितने हैं, 254। फिर ये ढूंढ रहा है क्या, इसके बाद किसका टेक्स्ट, किसका इनर टेक्स्ट क्या है, स्क्रॉल है, और ये कह रहा है किसी का नहीं, और सही बात है किसी का नहीं है, स्क्रॉल वर्ड किसी में नहीं है। यहां जो है वो क्या है, तुम्हारी आंख के सामने क्या वो स्क्रॉल है, तो ये इन स्पेसेस को ऐसे इग्नोर मत कर देना। आ रही बात समझ में? ये काम नहीं करेगा, ये तो ढूंढ रहा है ना ऐसा कौन है जिसका टेक्स्ट क्या है, इनर टेक्स्ट स्क्रॉल है, तो ऐसा पूरे पेज पे कोई नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा पूरे पेज पे जिसका टेक्स्ट क्या हो, स्क्रॉल हो। लेकिन एक बात है कि नहीं कि ऐसा नहीं है जिसका इनर टेक्स्ट क्या हो, स्क्रॉल हो, लेकिन ऐसा तो है, ऐसे लोग तो है ना जिनके इनर टेक्स्ट में स्क्रॉल हो। देखो दो बातें, एक बात कह रहे हैं हम क्या, जिसका इनर टेक्स्ट क्या हो, स्क्रॉल हो, जिसे कहते हैं बराबर, जिसे कहते हैं क्या, बराबर। स्ट्रिंग के मेथड बताया गया तुम लोगों को ना, इक्वल्स इग्नोर केस बताया गया ना, इक्वल्स बताया गया, वो क्या करता है, दो चीजों को देखता है, ये बराबर है कि नहीं, ये भी वैसे ही करता है, ये देखता है ऐसा कौन है जिसका टेक्स्ट स्क्रॉल है, ये अलग बात है। ऐसा कौन है जिसके इनर टेक्स्ट में या जिसके टेक्स्ट में स्क्रॉल है, मतलब उसके अंदर स्क्रॉल वर्ड जरूर है, इसके अलावा भी उसमें कुछ फालतू हो सकता है। जरा देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले याद रखो /A लिखेंगे, फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे किस वर्ड का, कंटेन्स। कंटेन्स का हिंदी में मतलब होता है रखता है या रखना, कि ये जैसे इसके अंदर ये रखता है, तो मतलब जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, हम यही सर्च करना चाहते हैं ना, क्या उसके वो अपने अंदर
स्क्रॉल वर्ड रखता है और क्या एक्स्ट्रा रखता है हमें उससे मतलब नहीं है, उसमें स्क्रॉल वर्ड है या नहीं है। तो कंटेन्स, और याद रखना कंटेन्स है क्या। अच्छा टेक्स्ट क्या है, कोई बताएगा? टेक्स्ट है क्या? एट्रीब्यूट है, मेथड है, या इसके लिए जो वर्ड यूज होता है जो टेक्स्ट है वो क्या है? फंक्शन। किसका? एक्स का। वैसे ही सेम कंटेन्स भी क्या है? फंक्शन। किसका? एक्स का। देखो टेक्स्ट के आगे हमेशा क्या लगता है? पैरेंथेसिस लगते हैं ना। क्यों? क्योंकि फंक्शन या मेथड के आगे हमेशा क्या होते हैं? तुमने भी देखा है ना, मेथड और फंक्शन लगभग एक जैसी चीज है। तो मेथड और फंक्शन एक बात देखी है तुमने कि नहीं, हमेशा क्या लगते हैं? पैरेंथेसिस। क्लास के नाम में क्या पैरेंथेसिस लगाते हो तुम? नहीं। कहाँ लगाते हो तुम? मेथड। तो वैसे ही सेम फंक्शन है, और जब भी कोई फंक्शन होता है तो हर फंक्शन के साथ ये ब्रैकेट या जिसे बोलते हैं क्या, पैरेंथेसिस जरूर होता है। इसीलिए देखो कंटेन्स लिखा जाएगा फिर एक पैरेंथेसिस लगाया जाएगा। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि उसके इनर टेक्स्ट में स्क्रॉल हो, तो क्या लिख रहे हैं? टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर वही वर्ड क्या, काम करना चाहिए अब ना। अब ये क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, ए है, और जिसके टेक्स्ट में क्या है, स्क्रॉल। जिसके टेक्स्ट में क्या है, स्क्रॉल है। काम किया न करने का रीजन याद रखना आज से। कंटेन्स क्या है, फंक्शन है ना। फंक्शन में क्या होते हैं, मेथड में क्या होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं ना। पैरेंथेसिस के अंदर क्या होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं ना। अब बताओ आर्गुमेंट इक्वल टू से सेपरेटेड होते हैं कि कॉमा से? कॉमा से ना यार, एक मेथड कॉल करते हो आर्गुमेंट किससे? तो याद रखो ये सिंटैक्स है, ये याद रखो। इसको जरा अब कॉपी करके जरा पेस्ट करो। 1 ऑफ 13। 1 ऑफ 13 इसलिए आ रहा है क्योंकि 13 लोगों के इनर टेक्स्ट में स्क्रॉल वर्ड है। देखो बड़ा अंतर है इस सिंटैक्स को और इस सिंटैक्स को। भाई दोनों को ध्यान से देखो, ये देखो, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसका इनर टेक्स्ट की वैल्यू क्या हो, स्क्रॉल हो, एग्जैक्ट यही हो। और इसका क्या मतलब है कि उसके इनर टेक्स्ट में स्क्रॉल वर्ड हो, बाकी और क्या एक्स्ट्रा है ये फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुमको एक एग्जांपल और दिखाते हैं। जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, ये राइट क्लिक करके मान लो इंस्पेक्ट करो। ये बताओ इसका, अच्छा इसका इनर टेक्स्ट क्या है? देखो सब ध्यान से इसको देखो, इसका एक्स पाथ क्या है? इसका अगर हम एक्स पाथ लिखना चाहें जीमेल बुक मार्कलेट का, और इसका टैग क्या है, स्मॉल ए, कंट्रोल एफ। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके पास मान लो क्या एक एट्रीब्यूट है, एचरेफ है, और दूसरा क्या है, इनर टेक्स्ट है। इनर टेक्स्ट का यूज करें तो कैसे पहचानेंगे इसको? देखो ध्यान से, डबल स्लैश ए टेक्स्ट, चलो हाँ, तो आइडेंटिफाई हो गया ना, काम कर रहा है ना, सही एक्स पाथ है। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन सोचो, मान लो ये जो सॉफ्टवेयर है वो बंदा जब चलाता है जिसका अकाउंट जीमेल पे बना होता है, तो उसको मिलता है क्या यहाँ पे, जीमेल बुक मार्कलेट। जब वो बंदा लॉगिन कर रहा होता है जिसका अकाउंट किस पे होता है, याहू पे होता है, तो यहाँ क्या लिखा होता है, याहू बुक मार्कलेट। तो मतलब क्या है, चीजें बार बार क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है। अभी देखो ध्यान से देखो इसका चेंज होना, हम रिफ्रेश करेंगे नहीं चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस अकाउंट के लिए यहाँ पे क्या लिख के आता है, जीमेल बुक मार्कलेट, क्योंकि ये अकाउंट जिसने जो लॉगिन कर रहा है उसका अकाउंट किसमें है, जीमेल में।
मान लो किसी का याहू में हो तो यहाँ क्या लिख के आएगा, याहू बुकमार्क। तो बताओ क्या ये वैल्यू स्टेबल है? नहीं ना, ये चेंज हमेशा फिक्स नहीं है। ये इस यूजर के लिए तो हमेशा जीमेल बुकमार्कलेट आएगी, लेकिन जब दूसरा यूजर लॉगिन करेगा तो उसके लिए क्या आएगा, याहू। जैसे जीमेल की मेल होती है, वैसे ही किसका भी होता है, याहू का भी होता है, रेडिट का भी होता है, हॉटमेल है, ऐसे दुनिया भर के और भी मेल प्रोवाइडर्स हैं। मान लो जिस बंदे का लॉगिन किसमें हो, हॉटमेल पे अकाउंट हो, वो लॉगिन कर रहा हो तो उसका यहाँ क्या लिख के आ रहा हो, हॉटमेल बुकमार्कलेट, और हमें इस पे क्लिक करना। तो बताओ कौन सा एक्सपाथ लिखे, ये लिख दें? ये उस अकाउंट के लिए तो चलेगा जो किसके लिए होगा, जीमेल के लिए, लेकिन उसके लिए काम नहीं करेगा जो किस पे होगा, याहू पे होगा। लेकिन तुम एक चीज देख रहे हो, हम ही कह रहे हैं ना क्या आएगा, इसका इनर टेक्स्ट हम कह रहे हैं बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब क्या है, अनस्टेबल है। क्या है, यही है ना। ये टेक्स्ट कभी क्या आ रहा है, जीमेल बुकमार्कलेट, कभी क्या आ रहा है, याहू। उसका इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, ऐसे ही कभी आ रहा है, हाँ, और या फिर एक आ रहा है क्या, हॉटमेल, और तो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। लेकिन तुम्हें एक बात दिख रही होगी कि बुकमार्कलेट तीनों में आ रहा है, यही बदल रहा है बार बार ना। ध्यान से सब लोग इस चीज को देखो कि यहाँ हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, इसका इनर टेक्स्ट चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज होने के बाद भी क्या है, यही तो बुकमार्कलेट वर्ड फिक्स है ना। और बाकी कभी जीमेल हो जाता है, कभी याहू हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, हॉट। यहाँ भी अगर ये ऐसा एक्सपाथ लिख दोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ढूंढेगा ऐसा कहाँ है जिसके टेक्स्ट में क्या है, जीमेल बुकमार्कलेट है। लेकिन अगर यहाँ हम लिख दें क्या, किसी को देखो कंटेंट से बनाते हैं, क्या सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिर से देखो पूरा सिंटैक्स, इसके स्टेप मत भूलना। जैसे सबसे पहले डबल स्लैश, फिर टैग नेम, फिर यूज करेंगे। हमें लग रहा है ना कि बुकमार्कलेट उसके अंदर हमेशा आता है, तो लिखेंगे क्या, पैरेंथेसिस और टेक्स्ट। बाय टेक्स्ट के साथ तो पैरेंथेसिस आता ही है, कॉमा, और सिंगल कोट्स में क्या था, बुक। आ गया 1 ऑफ 1 की नहीं। और इस एक्सपाथ की क्या क्वालिटी है कि जो जीमेल वाले के लिए भी चलेगी, याहू के लिए भी चलेगी, हॉटमेल के लिए भी चलेगी, सबके लिए चलेगी कि नहीं। तो ये यूज करना सीखना है आप सब लोगों को, किसका, कंटेंट्स का। बहुत जरूरी है ये। बहुत बार ऐसा होगा जिस एलिमेंट को तुम्हें वर्क करना होगा उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, अनस्टेबल होगी। क्या होगी, अनस्टेबल। जैसे इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या थी, इनर टेक्स्ट की वैल्यू अनस्टेबल। लेकिन हमने जब ध्यान से एनालाइज किया तो हमने ये पाया अनस्टेबल तो है, लेकिन इसमें भी एक पैटर्न है, बार बार बदलता तो है लेकिन पूरा नहीं बदल जाता। कुछ हिस्सा क्या रहता है, सेम रहता है, और कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जो हिस्सा नहीं बदलता उसका यूज कर लिया जाए, तो उसके लिए तुम्हें यूज किसका करना पड़ेगा, कंटेंट्स का। बहुत ज्यादा यूज होता है ये। यहाँ बना देखो ऐसे, बस जो एक गलती बहुत करते हैं लोग, यहाँ पे एक +2 लगा देते हैं, ये मत लगाना, ठीक है। और टेक्स्ट, अच्छा एक चीज और दिखाते हैं कंटेंट्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इनर टेक्स्ट के लिए ही काम करता है। मान लो, अच्छा ये देखते हैं जरा, चलो ये इसकी बात है। चलो अच्छा ये देखो, ये बटन है एक, देख रहे हो। मान लो हमें ये, इसका नाम क्या है, ओपन कैलेंडर। मान लो हमें इस पे क्लिक करके टेस्टिंग करनी है कि कैलेंडर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया। इसके पास एट्रीब्यूट्स है, टैग क्या है, IMG है, फिर क्या है, विड्थ 27 है, हाइट 27 है। हाइट विड्थ पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते, है ना। फिर क्या है, SRC है। और मान लो जो ये SRC है, चलो SRC है, चाहे तो हम SRC यूज कर लें, या एक और चीज क्या है, एंड
एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है एड, जिसकी वैल्यू क्या है ओपन कैलेंडर। एक और है जिसका नाम क्या है टाइटल और उसकी वैल्यू क्या है ओपन कैलेंडर। तो हम कहेंगे चलो अच्छा टाइटल ही यूज कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे एक्सपार्ट, डबल स्लैश IMG @ क्या था, यहाँ देखो @ लगाया है क्योंकि ये टाइटल क्या है एक एट्रीब्यूट, हमेशा याद रखना ना एट्रीब्यूट के पहले @ लगता है। अब देखो जरा ऐसे कर, ये देखो इसी की बात कर रहे हैं ना, ये सही से पहचान रहा है कि नहीं। और क्या आ रहा है 1 ऑफ 1। लेकिन मान लो अगर दिक्कत एक समस्या आ गई है और समस्या ये आ गई है कि टाइटल की वैल्यू ओपन कैलेंडर डॉट 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 है, लेकिन इसमें दिक्कत एक आ रही है कि ये कभी कभी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है चेंज, कभी कभी आता है क्या मालूम है, जो भी ऐसे कॉपी कर लें, यही है ना ओपन नोटपैड पे आपको दिखा रहे हैं कि मान लो इस एलिमेंट का जो एक्स पाथ है, जो ये टाइटल एट्रीब्यूट जो हम यूज करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है ओपन कैलेंडर डॉट डॉट डॉट। लेकिन दिक्कत ये आती है बार बार क्या होता है ये बदलता है, कभी ओपन कैलेंडर डॉट 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 आता है, कभी 4-5 डॉट आते हैं, कभी 7-8 डॉट आते हैं, कभी 2 ही डॉट आते हैं, कभी 1 ही डॉट आता है, या कभी आता ही नहीं है। ऐसे हो रहा है बार बार, क्या हो रहा है और चेंज हो रहा है। अगर हम ये यूज कर लेंगे तो क्या ये आगे काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि बाद में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। लेकिन तुम यहाँ ध्यान से जब देख रहे हो सबको देख समझ में आ रहा है इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार चेंज तो हो रही है, लेकिन इतना पार्ट तो फिक्स वो नहीं बदल रहा है। बदल रहे हैं कौन, ये डॉट, कभी 3 आते हैं कभी 5 आते हैं। जैसे वहां था क्या स्पेस, या इसके पहले इस वाले केस में क्या था वो वर्ड जीमेल याहू ये हो रहा था, लेकिन बुक मार्केट वर्ड क्या था फिक्स। वैसे सेम यहाँ भी हमें ओपन कैलेंडर फिक्स है ना, इसके लिए हम लोग ऐसे एक्सपार्ट लिख सकते हैं डबल स्लैश और फिर टैग क्या है इसका IMG है ना, तो क्या लिखेंगे IMG और फिर यहाँ भी क्या कंटेन्स। जब हमें एग्जैक्ट मैच नहीं करना है, हमें लगता है कि इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो क्या लिखेंगे कंटेन्स। मेथड बताया गया होगा स्ट्रिंग क्लास का भी, उसको रिवाइज करो भाई। कंटेन्स अंदर क्या लिखें टाइटल कॉमा और टाइटल की वैल्यू क्या, तो ऐसा मत सोचना कभी भी कि सिर्फ इनर टेक्स्ट के लिए ही कंटेन्स यूज होगा। कंटेन्स किसी भी एट्रीब्यूट के साथ यूज हो सकता है, जहां तुम्हें लगता है चाहे इनर टेक्स्ट की वैल्यू हो चाहे एट्रीब्यूट की वैल्यू हो, अगर तुम्हें लगता है कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है बार बार चेंज हो रही है, लेकिन चेंज होने में भी क्या है कुछ समानता है कि कुछ वर्ड ऐसा है जो चेंज नहीं होता, तो उसका इस्तेमाल करके भी तुम उसको पहचान सकते हो। ये देखो ये काम करेगा। जीरो आप जीरो नहीं कर रहा है ना, तो एक गलती है इसमें, और ये गलती दिमाग में सब लोग हाईलाइट कर लो। ये गलती ये है कि टाइटल यार इनर टेक्स्ट क्या था फंक्शन था ना, टेक्स्ट और जो हम लगाते थे कहाँ गया ये टेक्स्ट, हमने पहले ही बताया था टेक्स्ट फंक्शन है, इसके लिए @ इसके पहले नहीं लगता, ठीक है, तो इसके पहले नहीं लगता। लेकिन जब भी वो यूज करते हो एट्रीब्यूट तो @ लगाते हो ना, तो टाइटल क्या है एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे @ लगाओ, अब ये काम करेगा। और याद रखना टेक्स्ट के पहले लगा मत देना और किसी एट्रीब्यूट के पहले हटा मत देना। अब काम कर रहा है, बोलो टाइटल। देखो टाइटल क्या है एक एट्रीब्यूट, टाइटल क्या है एक एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट कितने होते हैं बहुत। अरे ऐसा नहीं टाइटल ही एट्रीब्यूट है, टाइटल है एल्ट है SRC है विड्थ है हाइट है, जो हमने बताया ना
इक्वल टू के पेयर में लिखा है वो सब क्या है, एट्रीब्यूट और वैल्यू। तो कोई भी एट्रीब्यूट कहीं भी यूज करते हो याद रखना उसके पहले क्या लगाते हो, @, एक्सपाथ लिखते हो, @ क्लास लिखते हो ना, @ आईडी लिखते हो ना, @ नेम लिखते हो ना। लेकिन ये याद रखना कि लेकिन जो एक इनर टेक्स्ट है वो एट्रीब्यूट नहीं है। जैसे यहाँ इस होम की बात कर लो, इसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो तो इसके पास इनर टेक्स्ट है कि नहीं है, ए पे शुरू हुआ और ए पे क्या हुआ, खत्म हुआ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ होम, ये क्या है इसका इनर टेक्स्ट है ना। इनर टेक्स्ट कई थोड़ी ना होते हैं, इनर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इनर टेक्स्ट स्टार्टिंग टैग बॉक्स और एंडिंग टैग बॉक्स के बीच का जो टेक्स्ट है वही क्या है, इनर टेक्स्ट। और इनर टेक्स्ट जब भी यूज करते हैं तो किसके सारे साथ यूज करते हैं, टेक्स्ट के ना, ठीक है। और यहाँ इसके पहले कभी भी @ नहीं लगाते। लेकिन जब भी कोई एट्रीब्यूट यूज करोगे, चाहे टाइटल यूज करो, आईडी, नेम, क्लास, कुछ भी यूज करो, उसका अगर हम मान लो यहाँ यूज कर रहे होते क्या, कहाँ गया, अगर हम यहाँ यूज कर रहे होते मान लो SRC तो क्या लिखते, @SRC। हम यूज कर रहे होते हाइट तो क्या लिखते, @height। ये देखो एक्सपाथ काम कर रहा है ना, ये ओपन कैलेंडर वाला, क्लियर है ये। और हमने इसका भी लिख लिया था, इसका तो कंटेंट्स का यूज करना समझ में आया कि नहीं। और इसको यूज करो, बहुत जगह यूज होगा, बहुत से एट्रीब्यूट्स में या बहुत जगह इनर टेक्स्ट की वैल्यू में क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। लेकिन चेंज होने में भी तुमको एक पैटर्न सा दिखेगा कि कुछ चेंज हो रहा है और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चेंज नहीं हो रहा है उसके सहारे कंटेंट्स का यूज करके उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, जैसे हम यहाँ करने वाले हैं इसके लिए। अब इसका तो एक्सपर्ट लिखा था हमने ना, हम टॉप पोटेंशियल्स की बात कर रहे थे ना, टॉप पोटेंशियल से किसकी, स्क्रॉल की। तो राइट क्लिक किया और इसे क्या किया, इसका एक्सपर्ट क्या लिखा था हमने, इसमें भी कंटेंट्स का यूज किया था ना, ऊपर लिखा था ना। ये नहीं काम करेगा, कौन सा काम करेगा, ये वाला, क्योंकि ये अब क्या ढूंढ रहा है कि उसके इनर टेक्स्ट में स्क्रॉल वर्ड है कि नहीं, और क्या फालतू पढ़ा है इससे मतलब नहीं। चलो देखो, लेकिन ये कितना आ रहा है, 1/13। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, ये टॉप पोटेंशियल के स्क्रॉल की। देखो टॉप पोटेंशियल है ऊपर वाला ना ये, और इसका क्या है ये स्क्रॉल, इस पे काम करें। तो ये कितना दिखा रहा है, 1/13। तो क्या करें, हम सारे एट्रीब्यूट करके यूज करके देख लिए, सब क्या है, बेकार है, किसी पे भी यूनिक नहीं मिल रहा ना। अब मेरे दिमाग में आएगा एक चीज, अब मेरे दिमाग में एक चीज आएगी क्या, अब मेरे दिमाग में एक चीज ये आएगी कि यार नहीं, अभी तो मेरे दिमाग में एक चीज आएगी, क्या हम इंडेक्सिंग यूज कर लें, क्या इंडेक्सिंग ना। और इसका नंबर क्या है देखें, पहला कौन सा है, कोई है, दूसरा कौन सा है, ये देखो ये है, और यही कौन सा है, तीसरा। इसी पे करना है तो इंडेक्सिंग कर दें, बोलो। हो गया आइडेंटिफाई ना भाई। एट्रीब्यूट के सहारे तो यूनिक मिल नहीं रहा था, कितने मिल रहे थे, 13, और 13 में से मेरा कौन सा था, तीसरा। तो हमने इंडेक्सिंग में क्या कर दिया, 3 दे दिया। अब काम करेगा कि नहीं करेगा, सही है। लेकिन समस्या एक है, ये देखो इसका इंडेक्स नंबर स्क्रॉल का 3 है ना, अभी एक पास लिखा था ना। तब इस एप्लीकेशन में ये फंक्शनलिटी है कि जो बंदा इसको यूज करेगा अपने हिसाब से, जो उसको इंपॉर्टेंट लगे उस सेक्शन को आगे पीछे कर सकता है। अब बताओ टॉप पोटेंशियल अब कहाँ है, फर्स्ट पे है ना। तो मेरा एक्सपाथ क्या इस पे काम करेगा, अब काम करेगा टॉप कोड्स के स्कूल। तो मेरा टेस्ट केस हम करना कुछ चाह रहे हैं और होगा कुछ। इससे तो अच्छा है ये न करता, मना कर देता कि भैया नहीं कर पाएंगे, तो हमें पता तो चल जाता मेरी गलती कहाँ है, हम उसे सही करते। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है कि गलत है कुछ, आगे बस क्लिक किसी को करना था, क्लिक किसी को करेगा और आगे जाके कुछ गलत टेस्टिंग करेगा। क्या टेस्टिंग करेगा, जब ये उस जगह पहुंच ही नहीं पाएगा तो टेस्टिंग करेगा क्या भाई। अगर यहाँ क्लिक करोगे तो पोटेंशियल पे पहुंचोगे ना, यहाँ वालों पे क्लिक करोगे तो क्या पोटेंशियल पहुंचोगे।
मेरा ये एक्स पाथ जो हमने यहाँ दिया है, ये क्या इंडेक्सिंग यूज की थी ना, ये क्या है, पेका है ना। हमें तो इस पे क्लिक करना है, आप ध्यान से देखो, हमें पहले वाले से दूसरे से मतलब नहीं है, हमें टॉप पोटेंशियल्स के स्क्रॉल पे क्लिक करना है। या इसको इस तरह से फिर से दिखाते हैं, ये बहुत जरूरी सिनेरियो है और इस पे प्रैक्टिस ढंग से करनी है। ये देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, टॉप पोटेंशियल के स्क्रॉल ना। और लेकिन ये एक्स पाथ किस पे काम करेगा फिलहाल, किसकी बात कर रहा है, टॉप फोर्स के स्क्रॉल की बात कर रहा है ना। हमने लिखा था किसी के लिए काम किसी पे करेगा। तो क्या एक चीज ये ध्यान से क्यों नहीं देखते हो, इसे राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट करो। ये इसीलिए परेशान हो ना कि इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, जब तुम्हें क्या मिल जाए, 1 ऑफ 1। इसके पास नहीं है ना, कोई बात नहीं, कहाँ जाओ उसके पेरेंट के पास। पेरेंट के पास है, देख के तो नहीं लग रहा है। ये जो टीडी है, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, समझो, अब अंदाजा भी लगाना सीखो, एलाइन। और एलाइन की वैल्यू क्या है, लेफ्ट। एलाइन का मतलब नहीं था चीजों को सीध में करना, एलाइनमेंट सही करना, तो वही करा है। ये बहुत ऐसे होंगे जिनका टीडी, जिनका एलाइन क्या होगा, लेफ्ट होगा और राइट होगा। चाहो तो ट्राई करके देख लो, 1 ऑफ ये भी दिखाएगा क्या, 150 ऐसा दिखाएगा। फिर तो क्या ये एट्रीब्यूट ये पेरेंट यूज करने लायक है, फिर कहाँ जाएंगे, इसके पास। फिर कहाँ जाएंगे, इसके पास। किसी के पास है, देखो पेरेंट के पास भी कुछ नहीं मिला, ग्रैंड पेरेंट के पास भी कुछ नहीं मिला, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के पास भी कुछ नहीं मिला। फिर थोड़ी उम्मीद जगी मेरी कि जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट था, इसीलिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं क्या, एंसेस्टर। वो एंसेस्टर जो टेबल है, इसके पास इंफॉर्मेशन दिख रही है। और क्या है इंफॉर्मेशन, टेबल। एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, सॉरी एक टैग है जिसका नाम क्या है, टेबल। और क्लास नाम का उसके पास क्या दिख रहा है, एट्रीब्यूट। तो हम फिर क्या करें, डबल स्लैश टेबल @ और ये भी यूनिक नहीं, ये भी यूनिक नहीं दिख रहा है, ये टेबल भी यूनिक नहीं। अब क्या करें, अगर यार देखो उसी पेरेंट को यूज करना है जो यूनिक हो, तब तो तुम्हारी हेल्प करेगा। जब वो खुद ही यूनिक नहीं है तो तुम्हारी हेल्प क्या करेगा, तब ये बेकार है ना। तो अब क्या करें, और ऊपर और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। ये टेबल, इस टेबल का पेरेंट कौन है, ये टेबल नहीं है ना भाई, ये रिलेशन याद रखना, ये टेबल इसका पेरेंट नहीं है, ये दोनों क्या है, सिबलिंग है। इनका पेरेंट और कौन है देखते हैं, आगे बढ़ो। ये भी नहीं है, डिव, जिसकी आईडी क्या है, stuff_12। एक तो आईडी दिख रही है, तो हमें लग रहा है ये क्या होगा, यूनिक होगा। तो हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, डबल स्लैश टेबल @ ID = 1 ऑफ 1 आया ना। और ये डिव कहाँ है, हाईलाइट भी कर रहा है, ये जो पूरा सेक्शन है ये क्या है, डिव। डिव का मतलब क्या है, डिवीजन। ठीक है, डिव है ना। अब बताओ डिव के कितने चाइल्ड हैं, एक ये टेबल है, ये ऊपर वाला, ये दूसरा है बीच वाला, और एक तीसरा है। और मेरा किसके अंदर है, तीसरे में है ना। तो फिर हमें लिखना चाहिए /table 3। पहुंच गए ना। अब इसमें देखो जरा, टेबल के अंदर क्या है, टी बॉडी /t बॉडी, उसका चाइल्ड कौन है, TR ना,
स्लैश टी आर, उसका चाइल्ड कौन है, टी डी ना, स्लैश टी डी, और टी डी के अंदर है क्या, ए। हाँ देखो ये हो गया ना यूनिकली आइडेंटिफाई, वन ऑफ टेबल 3 है तो हमने की बॉडी है, की बॉडी तक ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, टी आर है स्लैश टी आर है, फिर इसके बाद स्लैश टी डी है। अच्छा यहाँ पे इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ 2 टी डी, इस टी आर के कितने चाइल्ड हैं, 2 टी डी है, ठीक है। और अच्छा टी आर के अंदर टी डी, तो टी डी हमने अगर ये लिख दे तो ये देना, देखना ध्यान से, टी डी 1। देखो टी आर के अंदर टी डी का मतलब क्या हुआ, टी आर का चाइल्ड और क्या हो, टी डी हो। तो तुम्हें देखो 2 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए क्या दिखा रहा है, 1 ऑफ 2। लेकिन हम यहां लिख दे क्या, तो अब किसकी बात कर रहा है, टी डी 1, और टी डी 1 के अंदर कौन है, ए है ना, स्लैश। देखो आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं हो गया, और यूनिकली हुआ कि नहीं, हाँ बोलो। हाँ एकदम दिक्कत आएगी कल को अगर डेवलपर जहां 2, इस टीआर के अंदर कितने टीडी बनाए हैं उसने, 2 है ना, मान लो ये वाला एक हटा दे या एक उसके पहले और डाल दे, तो ये टी डी 1 किस पे काम करेगा, पहले वाले पे ना। और तुम्हारा मान लो होता है कल को डेवलपर क्या करे, जैसे यहाँ पे ऐसे समझो, कल को डेवलपर क्या करे, एक टी डी और ऐड कर दे ऐसे, और यहां कुछ भी लिख दे ABC। अब बताओ तुमने तो लिखा है क्या, TD1 ना, तो काम किस पे करेगा, ये पहले वाले पे, लेकिन स्क्रॉल किसके अंदर है, TD2 के अंदर है, तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। बिल्कुल ये हमेशा सही है, ये जब भी 1 2 3 दिख जाए तो समझ लो गड़बड़ है, ये सही से काम करेगा नहीं करेगा इसके साथ दिक्कत रहती है। इंडेक्सिंग हमेशा क्या है, रिस्की है। लेकिन पहले बताओ ये अप्रोच समझ में आ रही है, फिर जरा कह रहे हैं फिर से इसकी प्रैक्टिस करो, तो इसमें आगे बताएंगे इंडेक्सिंग सब हट जाएगी, लेकिन इसकी ढंग से प्रैक्टिस करो। कोई भी एलिमेंट हो, ऐसा नहीं कि जो जैसे फ्लिपकार्ट उठा लो यार, अमेजन, जैसे किसी की प्राइस दिख रही है, कुछ दिख रहा है, उसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो और उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। बहुतों के पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तुम्हारी जरूरत किस पे काम करने की पड़ सकती है, किसी पे भी। टेस्ट केस जो कहेगा उसके ऊपर तुम्हें क्या करना होगा, काम करना होगा। तो किसी को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, और देखो उस पर एट्रीब्यूट नहीं है तब भी हमेशा तुम्हें क्या करना है। और अब किसका यूज करना जान गए हो, साथ में कंटेंट्स का। जहां कुछ लग रहा है एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, इसमें वर्ड फिक्स है, वहां किसका यूज कर लो, कंटेंट्स का। क्लियर है, चलो आज इतना ही रखते हैं, इसकी पहले प्रैक्टिस करो।